भस्मासुर और मोहिनी की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम था भस्मासुर। उसका स्वभाव बेहद घमंडी और शक्ति पाने की लालसा उसके भीतर जल रही थी। भस्मासुर ने निश्चय किया कि वह ऐसी तपस्या करेगा जिसे स्वयं महादेव उसे वरदान देंगे। वह जंगलों में चला गया, न खाना का ध्यान न पीने का, बस एक ही ध्येय, भोलेनाथ को प्रसन्न करना। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जब उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, तब अंततः भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने करुणा से कहा, भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें। भस्मासुर ने चतुराई से कहा, महादेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि जिस किसी के सिर पर मैं हाथ रख दूँ वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ भोले तो है ही, उन्होंने बिना सोचे समझे वरदान दे दिया। लेकिन जैसे ही भस्मासुर ने यह वर पाया, उसका दिमाग घमंड से भर गया। उसने सोचा, अब तो मैं स्वयं शिव को भी नष्ट कर सकता हूँ, और वह भोलेनाथ की ओर बढ़ने लगा, उसके सिर पर हाथ रखने के इरादे से। महादेव ने यह दृश्य देखा तो भयभीत होकर तुरंत भाग निकले। वे इधर उधर घूमते रहे, बचते रहे, और अंत में उन्होंने विष्णु भगवान से सहायता मांगी। विष्णु जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवाधिदेव शिव, चिंता मत करिए, मैं असुर का अंत करूंगा। और तभी उन्होंने अपना अद्भुत मोहिनी स्वरूप धारण कर लिया, एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता को देखकर देवता भी मोहित हो जाए। भस्मासुर को जैसे ही मोहिनी को देखा, वह सब कुछ भूल बैठा। उसके मन में वासना जाग उठी। उसने कहा, हे सुंदरी, तुम मेरी पत्नी बनो। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, पर पहले एक शर्त है, तुमको मेरे साथ नृत्य करना होगा। जो मैं करूँगी वह तुम्हें करना होगा। भस्मासुर ने सहमति दी। फिर नृत्य आरंभ हुआ। मोहिनी कभी अपने हाथ आकाश की ओर उठाती तो कभी कमर मोड़ती, और भस्मासुर वही क्रिया दोहराता। अचानक मोहिनी ने अपना हाथ सिर पर रखा। भस्मासुर उसकी नकल करते हुए बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने सिर पर रख बैठा, और अगले ही पल उसका शरीर राख में बदल गया। उसका अंत उसी वरदान से हुआ जिसे उसे पाने के लिए वर्षों तक तपस्या की थी। इस कथा से सीख, अत्यधिक शक्ति भी विनाशकाली हो सकती है यदि उसमें विवेक न हो। भोलेनाथ भले ही भोले हैं, पर विष्णु की लीला हर बार संतुलित स्थापित कर देती है। और सबसे बड़ी बात, घमंड का अंत हमेशा विनाश से ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? बने रहिए हमारे साथ अगली कहानी में। धन्यवाद।